कल उन्होंने जजेस पे जो हमला आवर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता है, आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन ले जरा इसको, एक मिनट जरा इसको। मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस पर आप बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनता हूँ। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटीशन तैयार करें। इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माई लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है, वो जमान पाक से कम और उमर अता बंदयाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। और मुजाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। ये जज साहबान हुकूमत से भरे बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की, और जब सवाल पूछा जाए तो तौहीन अदालत के पीछे छुप जाए। हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले नहीं, और हम सर तस्लीम खान करने नवाज शरीफ को चेक नहीं कर सकते। 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकल दिया। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो, वो 3 आदमी सुनने के बाद और कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसके पार्टी का रुकन हो। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं, उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। आपके इल्म में है कि जिस दिन जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बेंच में बैठे बाद जज साहबान की फैमिली जो ऊपर गैलरी में बैठी थी, और उन्होंने वहां पे नारे बुलंद किए थे, और ये चीजें बाद में मीडिया भी। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका ये कसूर है, 2 महीने उसको हफ्से भेजा में रखा गया, अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले। तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तब कौन सी क्यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तलब कर लिया गया। कोर्ट अदारों में बैठे लोग क्या गुल खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है रियासती दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने कहा कल परसों देखिए आपके सामने है वो, ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे
تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے. تدارک نہیں ہوگی، الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی. ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا. کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو اس کو کوئی بات تھوڑا سا اس کو مائک آ جائے. ٹھیک ہے، ایک منٹ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.